हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग देवी और सज्जनों, आप सभी का हमारे इस चैनल डॉक्टर सुनील शास्त्री पर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं वास्तुशास्त्र के एक विशेष विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। हमारे पास में हजारों लाखों लोगों का मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए। कोई कहता है कि पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। आपके मन में संदेह की भावना उत्पन्न होती है, आपका मन ऊहापोह से भर जाता है। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपके इसी शंका को दूर करूंगा। आज से 150 साल पहले की अगर बात की जाए तो बहुत कम लोगों के पास में पूजा घर, कुल देवता घर, इष्ट देवी देवता का घर अलग हुआ करता था। आज से 150 साल पहले जब आप अपने गांव में देखोगे, नजर घुमा करके देखोगे, अपने बाबा दादा पिता का भी जब मकान देखोगे तो 90-95% लोगों का मकान जिस घर में वो रहते थे, ज़्यादातर लोगों के पास उसी में एक कॉर्नर में पूजा का स्थान बना दिया जाता था, होता था। और ज़्यादातर पहले नहीं, आज के समय में भी जो लोग शहर में रह रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, क्षमता नहीं है, जो 2 BHK के रूम में रह रहे हैं, 2 रूम, एक किचन, लैट्रिन, बाथरूम, हॉल लेके रह रहे हैं, वो भी आज क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, किसी भी एक रूम में कॉर्नर में अपना सजा दिया, एक मंदिर लकड़ी का खरीद के ले आए, उसी में सारा व्यवस्था कर लिया। ठीक यही व्यवस्था पहले भी थी। वास्तुशास्त्र बहुत ही पुरातन शास्त्र है, ये आप सब जानते हैं। एक एक जो विषय वस्तु उसमें दी गई है, उसका पालन करना सबके बस की बात नहीं थी। सिर्फ राजा महाराजा, अब उसके पालन करने के लिए तो दौलत चाहिए, धन चाहिए, रुपया चाहिए, तब तो आप 10 प्रकार की चीजों के लिए 10 प्रकार का घर बनाओगे। यहाँ पर भी तो रहने की ही व्यवस्था नहीं थी, खुद के रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो भगवान के लिए अलग से घर कहाँ। लेकिन समय बदला, वक्त बदला, आज के समय में हर व्यक्ति अपना अपना नया मकान, हवेली बना रहा है। हर कोई उसमें एक अलग भगवान के लिए बड़ा सुंदर छोटा सा ही कमरा क्यों ना हो, लेकिन जरूर बनवाता है, जिसका नाम दिया लोगों ने पूजा घर, प्रार्थना घर। किस दिशा में होनी चाहिए, इस पर में बहुत चिंतन मंथन करने के बाद हमने कुछ विषय वस्तु को आपके सामने लाया, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कुल 5 पॉइंट बता रहा हूं देवी और सज्जनों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेहतर कौन सा है, क्योंकि ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि कहीं आपको एक जगह को सुनने के बाद आप कंफ्यूजन में ना पड़ जाएं, आपका काम ना हो कहीं। सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूं वो है ईशान कोण। 1 नंबर में, ए ग्रेड में, आज से पुरातन शास्त्रों में जितना भी वास्तुशास्त्र का किताब उल्टा के, प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ का उल्टा करके देख लोगे, उसमें पूजा घर के लिए ईशान कोण को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। अब आप कहोगे कि क्यों भाई, मैं ईशान कोण में क्यों रखूं, मैं तो पश्चिम दिशा में रखूंगा, आप इसका कारण बताओ। तो मैं आपको इसका कारण देता हूं कि ईशान कोण ही क्यों। देवी और सज्जनों, ईशान कोण को बड़ा शुभ माना गया है, और ईशान कोण को माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, वास्तुशास्त्र में। साइंस ये कहता है कि ईशान कोण जो है सो समृद्धि और खुशहाली का कॉर्नर है। देवी और सज्जनों, शिव शंभू का भी स्थान है, महादेव का, देवों के देव, अधिपति, देवाधिदेव महादेव का। इस दिशा में पूजा घर रखने से आपके घर में समृद्धि बढ़ती है, आपके घर में खुशहाली बढ़ती है। नंबर 2 पर में कौन सा, तो पूर्व दिशा की ओर। आप पूर्व दिशा में भी पूजा घर को रख सकते हैं। अगर आपका पूजा घर ईशान कोण में नहीं हो पाता, किसी कारण बस जगह नहीं है, उतनी व्यवस्था नहीं है, नहीं कर पाते,
तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है पूरब दिशा। देवी और सज्जनों, ऐसा माना जाता है कि पूरब दिशा भी पूजा के लिए शुभ है और पूरब दिशा को आप सब जानते हैं कि सूर्य की दिशा है, वहां से भगवान सूर्य का प्रकाश निकलता है, प्रकाश की दिशा है, सकारात्मक ऊर्जा का दिशा है। इसीलिए अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ईशान कोण में, ईशान कोण कौन सा होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कॉर्नर है पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को आप ईशान कोण कहते हो। पूरब और उत्तर का कॉर्नर, उसको आप ईशान कोण कहते हो। उस दिशा में अगर जगह नहीं बन रही है तो सिर्फ पूरब में भी चल सकता है। देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे तीसरे दिशा के बारे में। अगर ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन तो लेना पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन है आपके पास में उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के स्वामी आप सब जानते ही होंगे कि भगवान कुबेर है। कुबेर जिसके पास धन दौलत रुपया पैसा का सारा भंडार है। अगर पूरब दिशा में नहीं हो पाया, ईशान कोण में नहीं हो पाया, तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है उत्तर दिशा। देवी और सज्जनों, उत्तर दिशा को धन और सफलता लाने वाली दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में भी पूजा घर का रखना अच्छा माना जाता है, मिला जुला करके ठीक चल सकता है। चौथे नंबर पर में यानी कि ए बी सी के बाद डी ग्रेड की अगर बात करें तो डी ग्रेड में आता है उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम यानी कि भंडार कोण, वायव्य कोण। कहते हैं कि उत्तर और पश्चिम दिशा को वित्तीय स्थिरता एवं शांति लाने वाला दिशा माना जाता है, भंडार का दिशा माना जाता है, इसलिए आप डी ग्रेड में उस दिशा में भी पूजा घर को रख सकते हैं। देवी और सज्जनों, आप सब जानते हैं कि भंडार कोण है, तो भंडार कोण अन्नपूर्णा का कोण, माता भगवती का कॉर्नर, जहां पर में हमेशा भरा पूरा रहे, वो आशीर्वाद देती रहती है, तो इस कॉर्नर में भी आप रख सकते हो। पांचवा हमारा जो है, जो अगर किसी कॉर्नर में जगह नहीं मिला, जो हमने ए बी सी डी तक 4 ग्रेड में आपको बताया, ये भी अगर नहीं मिला, तो पांचवा है हृदय, केंद्र। घर का जो केंद्र है, पूरे घर का जो सबसे मिड पार्ट है, बीच का जो हिस्सा है, वहां पर में आप पूजा घर रख सकते हो। कहा जाता है कि अगर बीच घर में अगर पूजा घर हो, केंद्र में हो, तो सकारात्मक ऊर्जा जो है सो चारों तरफ फैलती रहती है। तो ये 5 डायरेक्शन, ये 5 जगह हमने आपको बताए, जिसमें सबसे अगर संभव हो तो शास्त्रों के अनुसार ए ग्रेड में हमेशा ईशान कोण को रखा गया है, पूरब और उत्तर के दिशा को रखा गया है, तो आप उस दिशा में जो है सो जरूर पूजा घर को रखें, उसके बाद ही बी सी डी ई में जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आज आपका ये संशय दूर हो गया होगा कि पूजा घर किस दिशा में रखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।